की कैफियत क्या है? उसकी कैफियत यह है कि इनका वजूद कोई चीज नहीं है, मगर अगर किसी ने वीआईपी बनाया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने बनाया। और कैसे बनाया? क्योंकि मेरे नबी ने, ये जितने भी हैं पूरी दुनिया में, इनका शुमार कर नहीं सकते। इफ यू विश टू काउंट द नंबर ऑफ औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों का नंबर काउंट करना चाहो, यू कांट काउंट, यू कैन नॉट काउंट, गिन नहीं सकते। लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, इनकी खाली जिंदगियों में अगर कलर किसी ने भरा है तो मदीने वाले मुस्तफा ने भरा है। कैसे भरा है? ऐसे भरा है कि सबसे पहले सारी दुनिया का सुल्तान मुअज्जम बना के, यानी सबसे बड़ा बादशाह बना के अल्लाह ने अगर किसी को भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफा को भेजा है। नबी को अल्लाह ने सरवर बना के भेजा, सुल्तान बना के भेजा। यही वजह है कि जिस दिन वो पैदा हुए, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमीन को ऑर्डर किया कि जिब्राइल, मेरे नबी पैदा हो रहा है, झंडे लगा दे। जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा, ताकि जमाने को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, और न मक्के और मदीने में ही चलेगा, एक गली गलियारे में नहीं चलेगा, एक शहर में, एक देश प्रदेश में नहीं चलेगा, बल्कि ता क़याम क़यामत दुनिया के कोने कोने में, पानी में, खुश्की में, तरी में, जंगल में, मंगल में, वीराने में, आबादी में, हर दशा में, हर दिशा में अगर अब किसी का राज चलेगा, क़याम क़यामत तक सारे जमाने में अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मेरे मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मेरे मोहम्मद का, डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का। बरेली वाले कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे। जोर से, अरे आवाज में जरा उठक पटक नहीं है, मगर शेर तो बहुत अच्छा है? सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे। किधर है शेर सुनने के शौकीन लोग? आला हजरत का शेर है, नबी के शेर का शेर है, तो शेर तो बड़ा दमदार है। आवाज में जरा ये है कि लहजा नहीं है, खनकता लहजा नहीं है, जरा अप एंड डाउन नहीं है, मगर शेर बहुत उम्दा है। सरवर कहूं, सरवर का मतलब बादशाह, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का, बागे खलील का, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और या रसूल अल्लाह, जरा जोर से, या रसूल अल्लाह, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। शाह है, शहंशाह है, पूरी दुनिया के लिए राजा और महाराजा बना के भेजा। पहली बार दुनिया में यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनकर आए। प्रधान जी की तवज्जो चाहता हूं, प्रधान जी का ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है, इसलिए तवज्जो चाहता हूं जनाबे वाला, जरा जरा तवज्जो हो आपकी भी, तो जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का यूनिवर्सल पीएम, पहली बार, फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स, दुनिया में पहली बार पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर मुस्तफा जाने रहमत पहली बार आए हैं। तो जनाबे वाला, जब पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री घोषित कर दिए गए हैं तो अब इन्हें, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं तो अपने मंत्रिमंडल भी बनाना चाहिए, मिनिस्ट्री बोर्ड भी बनाना चाहिए। और बिलाशुबा खुदा की कसम सच्ची बात यही है कि दुनिया में पहली बार अगर किसी ने मंत्रिमंडल बनाया है तो उन्होंने ही बनाया, उससे पहले किसी ने मंत्रिमंडल नहीं बना। अरे जानती तक नहीं थी दुनिया, ये कहते हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है दुनिया, हमने दी है डेमोक्रेसी, हमने पढ़ा है लोकतंत्र के पाठ। अबे झूठ बोलते, यू आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हो। लोकतंत्र का पाठ सबसे पहले अगर किसी ने पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। डेमोक्रेसी दी तो आमिना के लाल ने। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद का पहला पैगाम दिया तो मुस्तफा ने। सबका साथ सबका विकास, ताइफ के मैदान में पहला नारा दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, पहला नारा दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से दादा मियां, सर जमीने तुर्कुनिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई जानता भी नहीं था मंत्री किसे कहते हैं, कोई जानता भी नहीं था। आज ही तो है मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, ये मंत्री की
अरे कोई नहीं जानते तो मिनिस्टर किसे कहते हैं, ये मुस्तफा है। सबसे पहले मुस्तफा फरमाते हैं मेरे हुजूर ने सबसे पहले मंत्रिमंडल जब वो पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री घोषित हो गए, सुभान अल्लाह, बरेली वाले कहते हैं जहां में उनकी चलती है, और जोर से गव्वा से बहरे मारे फताबरू अहले सुन्नत गादे रुखसारे मिल्लत फखरे अधर क़िबला काबा अल्लामा मुफ्ती अख्तर रदा खान अजहरी मियां फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, उन्हीं की चलती है बस। दुनिया में बस वही एक हकीकत है, उसके अलावा कोई हकीकत नहीं। दुनिया में वही हकीकत है, और दुनिया को पैदा करने वाला दुनिया से आउट है, दुनिया से बाहर है, वो एक हकीकत है। बस दो ही हकीकतें हैं बस। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। दो फैक्ट हैं बस, एक वो जिसने दुनिया बनाई और एक वो जिसके लिए दुनिया बनाई। एक वो जिसने दुनिया बनाई और एक वो, अरे बोलते क्यों नहीं? ये बात अगर तुम समझ सको तो यूं समझ लो कि 10 घंटे की तकरीर है। देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं दुनिया में। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है, एक अल्लाह है, एक अल्लाह की जात का साया है। अल्लाह की जात का साया बन के कोई नहीं आया दुनिया में, अल्लाह की जात का साया बन के कोई नहीं आया दुनिया, अल्लाह की जात का मजहर बन के, अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए। बात गौर से सुनने की है। अल्लाह की सिफत, अल्लाह दो चीजें हैं, एक अल्लाह की जात, एक अल्लाह की सिफात। तो और नबी जो आए हैं वो अल्लाह की सिफत का मजहर बन के आए, सिफत की परछाई, इसीलिए वो दुनिया में सिफत देख सकते हैं, जात नहीं देख सकते। इसीलिए मूसा ने बार बार कहा दिखा दे दिखा दे दिखा दे दिखा दे, अल्लाह फरमाता देख ही नहीं पाएगा, दिखा दे देख ही नहीं पाएगा। कह रहे अरे नहीं दिखा दे, तो अल्लाह फरमाता लंतरानी देख ही नहीं पाएगा। तो मूसा बोले देख क्यों नहीं पाऊंगा, तू दिखा तो दे। तो अल्लाह फरमाता जब ज्यादा ही इसरार कर रहा है जबर, इस पहाड़ को देख, इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, अगर ये पहाड़ अपनी जगह रह गया देख पाएगा, अगर पहाड़ अपनी जगह नहीं रहा देख नहीं पाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल-जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा, जब अल्लाह की तजल्लियां आई हैं उस पहाड़ पे, पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए, जब होश में आए तो मूसा बोले मुझ जैसा उलुल अज़म पैगंबर ना देख सका तुझे देखेगा कौन? तो अल्लाह फरमाता है तू मेरी सिफत का मजहर, इब्राहिम मेरी सिफत का मजहर, इस्माइल मेरी सिफत का मजहर, सिफत के मजहर हो सिफत ही देख पाओगे, मुझे वो देखेगा जो मेरी जात का मजहर होगा। बोले कौन है वो? अल्लाह जो तेरी जात का मजहर होगा। इरशाद फरमाया दुनिया में बस एक है, ओनली वन, जो मेरी जात का मजहर होगा, बस उससे पहले भी नहीं उसके बाद भी नहीं। नहीं आई पसंद? अरे यार बड़े पॉइंट की बात थी और तुम ऐसे ही देखते रहेंगे। जोर से कहिए, ये कमाल है 12 बजे का। अगर यही बात मैंने 11 बजे कही होती तो समझ में यहीं खड़ा होता। ये 12 बजे का कमाल है। और सुन्नियों यही वजह है कि मेरे नबी का साया नहीं हुआ। तुमने ये तो सुना है सबसे साया नहीं है, साया नहीं है, हुजूर का साया नहीं है, मगर किसी से ये भी सुना है कि साया क्यों नहीं है? क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमसे सुनोगे 12:30 बजे। हमसे सुनोगे 12:30 बजे, हम बताएंगे तुम्हें साया क्यों नहीं था। साया इसलिए नहीं था कि वो खुद साया थे। बहुत आसान सी बात हो गई। अरे जोर से कहो, और जोर से। दादा मियां मुस्कुरा रहे हैं। हजरत माशाल्लाह, आशिक भाई, राशिद भाई बार बार मुझे कॉल करते रहे, जिम्मेदार हैं जलसे के, और बड़ी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, शायद देर तक रखे, नेकोकार हस्ती। इजाजत है राशिद भाई? बहुत आसान सी बात हो गई यार, साया नहीं था तो आप पूछ रहे हैं, भाई पूछ रहे हैं हमारे,
साया क्यों नहीं था? तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान सा जवाब, साया इसलिए नहीं था कि वो खुद साया थे, और साया का साया होता ही नहीं है, परछाई की परछाई होती ही नहीं है। तुम्हारे गांव में परछाई की परछाई देखी है कभी? अपनी परछाई तो देखोगे, मगर परछाई की परछाई, बहुत अच्छे, परछाई की परछाई, अरे इसमें गौर करने के बाद होती नहीं है परछाई की परछाई, वरना अगर परछाई की परछाई होगी तो तुम ही तुम होगे पूरे तुर्कनिया में। भाई इतना इतना तो तुम्हारा साया, फिर साये का साया, फिर साये का साया, फिर परछाई की परछाई, तो पता चला अकेले प्रधान जी नजर आएंगे पूरी दुनिया में। हट जाओ एक तरफ, तो नहीं है? ये हमारे क्या नाम है चचा का? भाई वो तो चेहरा ही बता रहा, क्योंकि वो भी चचा है, उनका और इनका मिलता जुलता है बिल्कुल। क्या नाम है जिनके घर खाना खाया? अनीस भाई, अनीस चचा, चचा भाई नहीं। तो वरना ये नजर आएंगे, साया होता ही नहीं है। यह हो सकता भाई तुम्हारे यहाँ विकास चल रहा, हो सकता साया हो। तुम्हारे यहाँ विकास बड़ी तेजी से चल रहा है, हो सकता है भाई तुम्हारे यहाँ परछाई, मगर हमारे यहाँ परछाई की परछाई। आला हजरत फरमाते हैं मेरे सरकार, लो फैसला उनसे ही सुन लो, हम क्या सुना है। आला हजरत ने इतने से अल्फाज में 4 लफ्जों में 2 दलीलें दे दी। नंबर 1, उनका साया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो खुद साया है। दूसरा ये है कि वो नूर है, और नूर का साया नहीं होता। बल्ब का तो साया होगा, बल्ब का तो साया होगा, लेकिन बल्ब से जो रोशनी निकल रही है, रोशनी का साया, रोशनी का साया। तो आला हजरत फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत सैयदना इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, साये का साया न होता है, न साया नूर का। तो जनाब वाला फैक्ट 2 है दुनिया में, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या, वो बिल्कुल उनकी चलती है। ये बात मैं क्या, ये बात तो आपने हिस्ट्री में नबी की सीरत पढ़ें, आप हुजूर का बयान पढ़ें, आप तो आप ठहरे गुलाम, दुश्मन भी जानते हैं इन्हीं की चलती है। तवज्जो है? देखो वो दुश्मन कैसे जानते हैं, लो अभी कलमा भी नहीं पढ़ा उसने, नबी के पास आया, आके कहने लगा ये बताओ तुम नबी हो? हदीस सुना दो। बेईमान आया नबी से आके कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो ये कहता है ये बताओ तुम नबी हो? तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो कहने लगा अच्छा अगर सच्चे नबी हो तो मुझे कोई जलवा दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, कोई निशानी दिखाओ, कोई पावर दिखाओ। तो जनाब वाला मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं पावर दिखाऊं क्या, बल्कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मादा तुरीदो, पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत देखने वाले, मेरे जलवे देखने वाले, मुझे इतना बता दे तू देखना क्या चाहता है। तो वो हैरान रह गया कि ये तो फुल पावर दे रहे हैं, नबी इनसे बोलूं तो क्या बोलूं। उसने एक आइडिया सेट कर लिया। मेरे नबी ने फिर फरमाया तू चाहता क्या है? तो जनाब वाला वो कहने लगा, पूरी तवज्जो है ना, है ना, तवज्जो पूरी रखना, एक लफ्ज मिस ना हो, नॉन स्टॉप सुना रहा हूं, कहीं रुकूंगा नहीं। रुकता हूं तो जरा थोड़ी देर रुकता हूं, बोलता हूं तो नॉन स्टॉप बोलता हूं। बैठ जा बैठ जा। बोल तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। वो सरप्राइज हैरान था, बड़ा परेशान, बोलूं तो क्या बोलूं, एक आइडिया सेट कर लिया उसने। मेरे नबी ने फरमाया तू चाहता क्या है? तो बेईमान भी जानते हैं कि जो नबी होता है वो पावर वाला, और देवबंदी नहीं जानता ये बात। देवबंदी तो कलेमा भी पढ़ता है और इल्म गैब पे भी सवाल उठाता है, कलमा भी पढ़ता है, पावर में भी सवाल उठाता है। अरे इसका तो पूछना ही मत, देवबंदी को तो है, मेरा जी करता है देवबंदी की अकल में बैठ के मरसिए पढ़ूं, मातम करूं मातम, हाय तेरी अकल देवबंदी, हाय तेरी अकल देवबंदी, हाय क्या हो गया। और बिलाशुबा अकल मातम करने की चीज है, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया में ही, देख लो ये बैठे हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं,
आप भी किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप कभी दुनियावी एतबार से न जाने कितनी पार्टियां, न जाने कितने समुदाय, न जाने कितने नेशन है, न जाने कितनी कम्युनिटीज हैं, न जाने कितनी कौमें हैं, न जाने कितने समुदाय। हर समुदाय का, हर कम्युनिटी का, हर नेशन का कोई ना कोई आइडियल होता, हर पार्टी का कोई ना कोई आइडियल होता, और जिसका जो जो आइडियल होता है अपने अपनों की सब तारीफें करते हैं। अरे वे गांधी जी के मानने वाले कहते गांधी जी का जवाब नहीं, अरस्तु के मानने वाले कहते अरस्तु का जवाब नहीं, फराबी के मानने वाले कहते फराबी का जवाब नहीं, शेक्सपियर के मानने वाले कहते शेक्सपियर का जवाब नहीं, हिटलर के मानने वाले कहते हिटलर का जवाब नहीं। सब अपने अपनों की तारीफें करते नहीं करते। और कुछ के तो ऐसे हैं कि ना देखने के ना भालने के, फिर भी कहते हमारे का जवाब नहीं, हमारे का। सब अपने अपनों की तारीफें कर रहे हैं, हमारा लाजवाब, हमारा लाजवाब, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब इन देवबंदियों से भी पूछो, कलमा तो तुमने भी पढ़ा, तुम्हारा भी कोई आइडियल है? तो देवबंदी बोले हाँ हमारा भी आइडियल, वी हैव एन आइडियल, हमारे भी आइडियल। हमने कहा हु इज योर आइडियल, तुम्हारा आइडियल कौन है? तो बोले हमारा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आइडियल मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद है। तो हमने कहा हाउ इज योर आइडियल, आपके आइडियल कैसे हैं? तो बस इतने इसी सवाल पे कि आपके आइडियल कैसे हैं, देवबंदियों के चेहरे चीन का बटुआ बन गए, सूखी हुई किशमिश छुहारे, बिल्कुल सुकड़ गया। हाँ थे तो, मगर उन्हें इल्म गैब नहीं था, थे तो उन्हें पावर नहीं था, थे तो ये था, थे तो मगर अपन ऐसे थे तो मगर, यानी हजार कीड़े मादल्ला। गैब नहीं था, इल्म नहीं था, पावर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। बे मुस्तफा की इज्जत अजमत को नापने वाले जाहिलो, खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के पर्दे पे आमिना के लाल को जिस शान से रब ने पैदा किया, उस शान से जमाने में अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। तू कहता ये नहीं था, वो नहीं था, मैं कहता हूं दुनिया की सारी कुर्सियां नबी के लिए, जमाने के सारे उलूम मुस्तफा के लिए, दुनिया के सारे इल्म मुस्तफा के लिए, साइंसेस की ब्रांचें मुस्तफा के लिए, सारी दुनिया के इल्मी नेटवर्क अल्लाह की कसम मुस्तफा के लिए। मुस्तफा से पहले एक नेटवर्क हो जमाने में तो बता, अल्लाह आबाद रखे। मुस्तफा से पहले कोई मशीन हो दुनिया में तो बता। दुनिया में कोई मशीन थी मुस्तफा से पहले? बिजली थी, माइक था, ये थी, ट्रेन थी, प्लेन था, पनडुब्बी थी, चांद पे जाने का सपना देखा किसी ने? सैटेलाइट पे कोई गया? मंगल ग्रह पे किसी ने घर बनाया? चांद पे प्लाटिंग कर रहे हैं अमेरिका वाले, मेरे नबी से पहले करी किसी ने प्लाटिंग? कंप्यूटर था नबी से पहले? सारा का सारा विकास हुआ इन्हीं 1000 साल में, विद इन 1000 years, विद इन 1500 years, 1000 और 1500 के अंदर अंदर विकास हुआ। मैं पूछता हूं पहले क्यों नहीं था, अब क्यों है? क्या पहले लोग नहीं थे? अरे थे, तुमसे ज्यादा बड़े बड़े थे। तुम तो 5.5 के हो, 5.6, 5.7, लास्ट हो गया 5.9, बस 5 फीट 7 इंच के हो, और वो होते थे 12 फीट के, 13 फीट। ऐसे ही तुम्हारे रेंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते वो, और जैसी मशीन है तुम्हारे पास ऐसी होती मशीन है तो तुम्हारी तरह बनाते 20 मंजिला इमारतें, क्यों? ऐसे ही हाथ रख देते थे वो, तो 24 फीट का बनाते वो। मगर उनके पास था ही ना बनाने का जुगाड़। कुछ समझ में आ रही है बात? अरे क्यों नहीं बना सके? क्या वो इंसान नहीं थे? थे, मगर वो आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि आगे बढ़ा जाता है इल्म से, आगे बढ़ा जाता है इल्म से, विकास होता है, तरक्की होती है, डेवलपमेंट होता है, इंप्रूवमेंट होता है इल्म से। और उनके पास था नहीं इल्म। अब सवाल ये है उनके पास था क्यों नहीं? अल्लाह तो वही है, वो अल्लाह चाहता तो हो जाता उनके पास भी, मगर अल्लाह ने चाहा नहीं। अल्लाह ने क्यों नहीं चाहा? अब ये है बात सुनने की, है तवज्जो तुम्हारी? हाथ उठा के जोर से कहो सुभान अल्लाह। घंटा तो पूरा हो गया, तुम्हारे हाथ उठ गए माशाअल्लाह।
1 घंटा हो गया, पूरा खत्म कर दें? ये थोड़ा सा और बोलें जोर से, सुभान अल्लाह। ऐसे ही करते हैं हम तकरीर, आंखें बंद करके नहीं करते हैं हम तकरीर, आंखों में आंखें डाल के करते हैं तकरीर, ताकि लोगों के दिलों में उतरे जो हम कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि आंखें बंद है और पता चला मजमा साफ हो गया, आंख खुली और मजमा साफ, एक ही बैठा रह गया। मौलाना बोले किधर चले गए, तो वो एक जो बैठा था वो बोला अक्लमंद थे चले गए। कहा तू अकेले ही बेवकूफ है? कहा बेवकूफ मैं भी नहीं हूं। तो कहा फिर तू क्यों बैठा? बोले मैं तुम्हारी तकरीर थोड़ी सुन रहा हूं, मैं इस कुर्सी के लिए बैठा हूं जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, मेरी कुर्सी मुझे दे दो, किसी को भी सुनाते रही हो। तो मैं आंखें बंद करके नहीं करता हूं तकरीर। और ये तो 12:30 ही बजे हैं, अल्लाह का करम है 4 बजे भी किया। रफीकुल कादरी मालूम है नादिम इजलास में, भारत के जलसों के मशहूर नादिम है, राशिद भाई भी जानते हैं। और यहाँ का एक हीरा है सितारा, जलसों की दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में घूमता, तुर्कुनिया का नाम रोशन करता है। क्या नाम है? खुद ही बता रहे हैं। वो इज्जत माँ वाले जनाब भाई कारी सलीम तुर्कुनिया पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन करता है, हीरा है, सब जानते हैं। 4 बजे भी बोला है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी है कि तुमने इस वक्त में सुन लिया। मगर मैं तो जलसों के मेयार की बात कर रहा हूं, मेयार को इसलिए कर रहा हूं कि आप हजरात को कुछ मालूमात होनी चाहिए। जैसे ये मालूमात मैं दे रहा हूं आपको। क्या बात थी जो पहले मशीनें नहीं थी? बात ये थी कि इल्म नहीं था। सवाल ये है कि था क्यों नहीं? तो जवाब ये है कि अल्लाह की मर्जी ये थी। जोर से और जोर से। अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता के बीच इल्म को आम नहीं करूंगा, इल्म को कॉमन नहीं करूंगा, जनता के बीच इल्म को अभी फैलाऊंगा नहीं। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म को कॉमन किया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर विकास, पहले मोहम्मद फिर डेवलपमेंट। यही वजह रही कि 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा। मुस्तफा 40 साल के हो गए तो अल्लाह ने कुरान शरीफ नाजिल किया। और जैसे ही रब ने कुरान उतारा तो अल्लाह ने पहली सूरत में घोषणा कर दी, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत की तफसीर यह है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम फरमा दिया। जो रोक लिया बांट दिया, जो रोक लिया दे दिया, मेरा मोहम्मद आ गया, विकास होगा। अरे जोर से। मिला के दे रहे हो क्या? साहिब सज्जादा का करम हो गया, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये उधर के हैं, ये इधर के हैं, और दोनों ने देखो कैसा कर्म किया। मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हें तो जब तक वो नहीं होगा काम, जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैंने 400 पेज की किताब 1 मिनट में सुना दी यार। 400 पेज की किताब 1 मिनट में सुना दी। और तुम जनाबे वाला सोच में पड़े हुए हो। आज जो अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, सारी दुनिया कहती है हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है। ठेंगा दिखा दो पूरी दुनिया को, ठेंगा